नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि हम द्वितीय अध्याय गीता के सार के श्लोक 60 पूर्ण कर चुके हैं। आज हम जानेंगे श्लोक नंबर 61, 62, 63, 64 और 65 के हिंदी अर्थ। अब तक श्री कृष्ण ने जो हमें बताया है वो क्या बताया है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, निष्काम कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, सांख्य योग क्या है और एक आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, तब श्री कृष्ण बता रहे हैं और अब वो इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या बताते हैं। तो पहले हम श्लोक नंबर 60 को दोबारा, श्लोक नंबर 60 को दोबारा पढ़ते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें। श्लोक नंबर 60 यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। वो इतनी प्रबल होती हैं इंद्रियां कि अगर आप उन्हें वश में करने का प्रयत्न करेंगे तो वो उस मनुष्य के विवेक को भी हर लेती हैं। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 61। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इस श्लोक में दो बातें जानने योग्य हैं। क्या कि इंद्रिय संयमन करने वाला व्यक्ति प्लस चेतना को जो मुझ में स्थिर कर देता है इक्वल टू स्थिर बुद्धि। मतलब अगर आप में दो बातें हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर है। क्या कौन कौन सी दो बातें? इंद्रिय संयमन और अपनी चेतना को, अपने ध्यान को प्रभु में स्थिर रख लेना। जो भी व्यक्ति, इंद्रिय संयमन क्या है, जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में आपको सफल मिलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टूडेंट हो, अगर वो अपने क्षेत्र में सफल है तो उनके आसपास कड़े नियम और अनुशासन आपको अवश्य मिलेंगे और वही इंद्रिय संयमन है। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को संयमन करके कर्म करता है और अपना ध्यान प्रभु में लगा के कर्म करता है, वो उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वो एक दिन अपने लक्ष्य और अपने प्रभु दोनों के नज़दीक होता है और इसी में जीवन की सार्थकता है। यही श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं इसमें। श्लोक नंबर 62 ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगास्त संजयाते कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो चीज़ हमें मिल जाए या हमें ना मिले। अगर मिल जाती है, जैसे हमने किसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए एक प्रयत्न किया और वो हमें मिल गया, या हमने किसी सम्मान के लिए प्रयत्न किया, वो हमें मिल गया तो हम उस पर अपना अधिकार मान लेते हैं कि अब इस पर हमारा अधिकार है कि मैंने सम्मान प्राप्त किया है, अब ये कम नहीं होना चाहिए। उस पर हमें आसक्ति हो जाती है, उस पर हमारी, और फिर अगर वो कम होता है तो हमें क्रोध आता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया था और सीता को जब लौटाने की बात आई तो उसे क्रोध आया। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप को अपने सम्मान पर आसक्ति हो गई थी, जब उसके बेटे भक्त प्रहलाद ने बोला कि नहीं, आप मेरे पिता हैं लेकिन परम पिता नारायण हैं, तो उनको क्रोध आया। तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 61 में क्या बताया उन्होंने? ये बताया कि जिसका हम इंद्रिय विषयों का चिंतन हम करते हैं, जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं उस पर हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से हमें क्रोध प्रकट होता है। अब बता रहे हैं श्लोक नंबर 63 क्रोधाद्वति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रद्दांश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्या होता है? आसक्ति हो गई, आसक्ति से हमें क्रोध उत्पन्न हुआ। अब क्या होगा? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जिस भी चीज़
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही आपका पतन हो जाता है। तो आप भवकूप में पुनः गिर जाते हैं, मतलब आपका पतन हो जाता है। जब आपको क्रोध आता है तो आपका उस चीज़ के प्रति पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही आपको क्रोध आया और उस चीज़ के प्रति आपका मोह उत्पन्न हुआ, और मोह और क्रोध दोनों अगर एक चीज़ के लिए उत्पन्न हुए तो क्या होगी, आपकी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ पर भी अगर आपको क्रोध आता है तो आपकी सबसे पहली मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूल जाते हैं। कि अगर आपसे पूछा भी जाएगा वो क्रोध आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि वो चीज़ कहाँ रखी है, तो आप उस क्षण उस चीज़ का पता नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्रोध का सीधा असर आपकी स्मरण शक्ति पर होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब आपको क्रोध होता है, क्रोध में मोह होता है, तो आपकी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पल या उसकी अच्छाई हम तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि क्रोध का ये स्वभाव है कि वो स्मरण शक्ति को विभ्रम कराता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो आप पतन की ओर गिरने लगते हैं। श्लोक नंबर 64। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इंद्रिय संयमन के बारे में बताया अभी तक कि इंद्रिय संयमन से क्या होता है। अब क्या बता रहे हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त। जो पहले श्लोक में भी बताया है कि ना शुभ की प्राप्ति से अत्यधिक हर्षित होता, ना अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता, ना किसी से अटैचमेंट है और ना किसी से डिटैचमेंट है। ऐसा संभाव वाला व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है, उसे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यह कह सकते हैं जिस पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। वो समस्त राग और द्वेष से मुक्त होता है और उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्नचेतसो राशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से भगवान में चेतना रखने वाले व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्टि चेतना वाला व्यक्ति शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि सभी राग द्वेष से मुक्त है और जिसकी इंद्रियां वश में हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और वो सभी हानि और लाभ से दूर हट जाता है और हमेशा प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाला रहता है। ये है इस श्लोक का अर्थ। चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या कहते हैं। तो अभी जय श्री कृष्ण।